आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र का यह रोहताखेम पंचायत के वार्ड नंबर 1 में, और यह स्थान चिकनी चौक है। यहीं पर आज जो है अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा हको रथम पान है, उन्हीं का 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आप देख रहे हैं अभी मंच पर तमाम नेता लोग बैठे हुए हैं, जो कि जिला से लेकर के प्रदेश तक के नेता हैं, वो तमाम लोग आए हुए हैं। और इधर आप देख रहे हैं पान समुदाय के तमाम जो है लोग हैं, महिला भी है, पुरुष भी है। तमाम लोग आज सवेरे से ही डटे हुए हैं। जिस तरह से इनका आरक्षण जो है सरकार के द्वारा छीना गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इन लोगों को वंचित किया गया है, उन्हीं सब को लेकर यह लोग जो है पूरे आज दिन भर जो है इस कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं। बाकी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो अपना राय देना चाहते हैं इस आरक्षण के मुद्दे पर। उन लोगों से जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, बाकी क्या कुछ कहेंगे। देख रहे हैं आप जो है यहाँ पर आज जो हको रथम पान है इस कार्यक्रम में मौजूद है, क्या कुछ अपना राय देंगे आप। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इस समाज के संवेदनशील मुद्दे को अपना मंच प्रदान किया। मैं सरकार को ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारे समाज का जो संवैधानिक अधिकार है, ये आज से नहीं 1892 से हम लोग का संविधान लागू होने से पहले ही जब हमारा देश गुलाम था तो 1892 में H.H. रिस्ले महोदय ने एक बुक लिखा था द बंगाल ट्राइब्स। उसमें ये बात स्पष्ट किया गया था कि पान ही जुलाहा है और जुलाहा ही तांती है। लेकिन उसके बाद 1950 के संविधान लागू होने के बाद हम पान जाति को अलग कर दिया गया और तांती जाति को अलग कर दिया गया। उसके बाद भी फिर 1967 में जेपीसी का रिपोर्ट में भी ये स्पष्ट किया गया, 3 जाति को SC लिस्ट में जारी करने का बात कहा गया, जिसमें से डोम में डांगर को जोड़ने की बात कहा गया, चमार में रविदास को जोड़ने की बात कहा गया और पान में तांती को जोड़ने की बात किया गया। 2002 ईस्वी तक हमारे 2 समुदाय का जिसका अनुशंसा किया गया था उस सबको जोड़ दिया गया। लेकिन हमारे समाज के राजनीति मंच, राजनीति में चाहे संसद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधान परिषद विधानसभा में हमारा प्रतिनिधि नहीं होने के कारण हम लोग के जाति को उससे वंचित किया गया। 1992 में भी लालू यादव के द्वारा हमारे समुदाय को मात्र 6 महीना के लिए SC लिस्ट में जारी किया, SC में दिया गया। लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने बोला कि कार्मिक विभाग द्वारा इसका नोटिस जारी कर दिया गया, जो गलत है, हम फिर से अनुशंसा करके फिर से जारी करेंगे जो भी, क्योंकि हम लोग के समुदाय के साथ बार बार ठगा गया और ठगते जा रहा है। उसके बाद सब रिपोर्ट पर मुंगेरीलाल रिपोर्ट हो या 1967 के जेपीसी रिपोर्ट हो या H.H. रिस्ले महोदय का बंगाल ट्राइब्स बुक, उसके आधार पर नीतीश कुमार ने 1 जुलाई 2015 को पुनः तांती तत्वा को पान में समाहित किया गया। लेकिन हमारे विरोध में जो अनुसूचित जाति के भाई बंधु थे वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार जो तांती तत्वा को विभिन्न रिपोर्ट के आधार पर SC लिस्ट में दिया है और बिल्कुल सही है। लेकिन उसके विरोध में फिर हमारे SC समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी हम केस जीत जाते, लेकिन हमारे समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व करने का मतलब ये हुआ कि हमारे समुदाय के वकील जो जज थे, जो एडवोकेट थे, वो अपना बात को, अपना रिपोर्ट को सही तरीका से वहाँ पेश नहीं कर पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे समुदाय को SC लिस्ट से निकाल दिया गया। तो हम इस मीटिंग के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहेंगे कि हमारा SC का अधिकार वास्तविक अधिकार है, हम कोई जोर जबरदस्ती से नहीं मान रहे हैं। पूरा रिपोर्ट, पूरा सरकार की अनुशंसा हमारे समुदाय के पक्ष में है, पूरा सरकार हमारे समुदाय के पक्ष में है। हम सरकार से, NDA गठबंधन से और नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि हमारे समुदाय का जो वास्तविक अधिकार है SC, उसमें समाहित किया जाए और हमारे समाज का वास्तविक अधिकार दिया जाए। आज जो आप इतना भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ का सिर्फ एक स्टेटस, मतलब एक ट्रेलर है। ये भीड़ और इस संगठन पूरे भारत में, पूरे बिहार में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका कर्ता धर्ता हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता के मतलब निर्देश अनुसार चल रहा है, जिसके तहत 6 अक्टूबर को, जैसे हमारे साथी ने पहले बताया था कि 6 अक्टूबर से बापू की धरती चंपारण से हको रथ पान का एक आंदोलन चलाया गया है, जिसके माध्यम से हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं, अगर आप हमारा अपना वास्तविक अधिकार नहीं दिए, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, तो हम उससे, अगर आप अपना
तरीका से नहीं देंगे तो हम उसे लड़ के हासिल करेंगे, जिस तरह हो, चाहे हमें विधानसभा जाना पड़े या विधान परिषद जाना पड़े या लोकसभा जाना पड़े या जंतर मंतर जाके हमें धरना देना पड़े। हम सरकार के वो भी कहना चाहेंगे कि हम 80 लाख हैं और 80 लाख मतलब हमारे बिहार के कुल जनसंख्या। आप लोग 80 लाख कर रहे हैं, लेकिन जो जनगणना हुआ उनमें तो आप लोगों का आंकड़ा कम मतलब इसका भी मूल कारण है महाशय कि हमारे जाति के लगभग 15 से 20 सरनेम, जैसे आप अभी जानते हैं तहती है, ततवा है, शर्मा है, दास है, गुप्ता है, मांझी है, महतो है, वर्मा है, निराला भी है। मतलब जिस समुदाय को जैसे कि जिस एरिया में रहा वो अपना अपना रंग मतलब, और इसी कारण जनगणना में हुआ क्या कि जिस समुदाय का जैसे वर्मा है तो वर्मा तो अलग है, वो लोग जनरल में आ जाते तो उसमें सम्मिलित कर दिया। जैसे शर्मा है, शर्मा बढ़ा भी लिखाता है, और क्या कहते हैं ब्राह्मण भी लिखाता है, उसको भी जोड़ दिया। दास मतलब अलग अलग करने का कारण हम लोग का जो जाति सामूहिक 80 लाख होना चाहिए वो सिमट कर 20 लाख हो। तो हम यही कहेंगे कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है सरकार हम लोग का देने का कृपा करे, नहीं तो हम या आंदोलन के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हम सरकार से अपना अधिकार और हक अधिकार छीन के लेंगे। जय भारत। जय। बाकी आपका परिचय? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। क्या कुछ कहेंगे सर? आप भी देखते हैं लगातार जहां कहीं भी पान समुदाय का कोई भी बैठक होता है या कोई आंदोलन होता है या कोई मीटिंग होता है या सम्मेलन होता है, चाहे वो प्रखंड स्तरीय हो या जिला स्तरीय हो या पंचायत स्तरीय हो, उसमें आप जरूर अपना भागीदारी देते हैं। क्या कुछ कहेंगे इसके माध्यम से? सर मैं इस माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये जो अंधी और बहरी सरकार है हम लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, अब हमारा समाज भी जग गया है और हम लोग ये जो समाज है, ये जो सरकार है, उनको हम लोग विरोध के माध्यम से इसका जवाब देंगे और आने वाली विधानसभा में हम उसको दिखा देंगे कि हम लोग 22 लाख हैं कि 80 लाख हैं। यदि अभी भी नीतीश कुमार की सरकार नहीं चेती तो हम लोग आगे आने वाले विधानसभा में उसके कुर्सी को डगमगा देंगे। कहीं ना कहीं जो सरकार अभी वर्तमान में है, चाहे बिहार व केंद्र में है, जो आप लोगों के पक्ष में बात अभी नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको आगे की जो चुनाव है विधानसभा का 2025 का, उसमें आप लोग जवाब देने का काम जरूर। जो हमारे साथ रहेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे, जो हमारे साथ में हमारे हाथ को मजबूत करेंगे हम लोग भी मिल करके उनके हाथ को मजबूत करेंगे, और जो हमारे विरोध में जाएंगे हम लोग भी उनके विरोध में जाएंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है, मोदी जी है, वो अगर चाहे तो आप लोगों को ये अधिकार मिल सकता है? जरूर मिल सकता है। इससे पहले भी आंदोलन हुआ था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ था जो दूसरे वर्ग के एससी समुदाय से ही थे। जब उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है तो हम लोगों का फैसला क्यों नहीं बदल सकता है? इतनी आबादी होने के बावजूद भी मैं सरकार से, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि या तो वो हम लोगों को एससी में शामिल करें और नहीं तो हम लोग इसका जवाब देंगे अब की बार वोट से। कहीं ना कहीं आप लोग संकल्प ले लिए हैं कि आप लोग वोट देंगे बहुत सोच समझ करके। अगर आप लोगों के पक्ष में या हित में सरकार नहीं बात करती है तो ये जो सोचती है कि वोट के चुनाव के समय में लॉलीपॉप दे करके हम लोगों का वोट ले लेता है और फिर जब उसका मतलब खत्म हो जाता है तो लॉलीपॉप जो छीन लेता है, कहीं ना कहीं यही व्यवहार हमारे समाज के साथ होता आ रहा है सभी दिनों से। तो अब हम लोग भी जाग गए हैं और हम लोग ये जो सरकार है इनकी घिनौनी नीति को हम लोग समझ गए हैं और इनका जवाब हम लोग वोट से जरूर देंगे। बाकी आपका परिचय? मेरा नाम गुलशन कुमार है। देख रहे थे या पान समुदाय के ही युवा थे, या क्या कुछ कह रहे हैं या कह रही है कि गूंगी बहरी सरकार जिस तरह से हम लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है, कहीं ना कहीं इसका जवाब हम लोग विधानसभा के चुनाव में देंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। इस सरकार को वोट के माध्यम से चोट करेंगे अगर सरकार हम लोगों के पक्ष में या हित में बात नहीं करती है। इन लोगों का कहना हम सरकार से जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, यह मेरा वास्तविक अधिकार है और पान समुदाय को आरक्षण जरूर मिलना चाहिए, इन लोगों का कहना है। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए इस खबर में आपको यही छोड़ रहे हैं, मिलते हैं आगे अन्य किसी खबर में अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।